हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन, अंक 2 पार्ट 2। अंक एक में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अंक 2 पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा था। ध्वनि निकल पड़ी है। निक्षेप है नहीं, परंतु नहीं कैसे। टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास से हटकर आता है। मल्लिका सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आर्य। निक्षेप निक्षेप मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका तो क्या हुआ, आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है। निक्षेप वह एक बहुत परिचित आकृति है। मल्लिका मल्लिका परिचित आकृति। निक्षेप मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े स्तंभित सी हो जाती है। मल्लिका कालिदास, यह कैसे संभव है। निक्षेप मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें न पहचान पाए। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना से चला जाता है। मल्लिका वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगलियों को दांत से काटती हुई और पीड़ा का अनुभव कर होने पर यंत्र चालित सी झरोखे के पास चली जाती है। ड्योढ़ी से रंगिनी और संगिनी अंदर आती है। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगिनी संगिनी को आगे करती है। रंगिनी संगिनी दो नागरियां हैं। नागरी रंगिनी उससे पूछ हम अंदर आ सकती हैं। संगिनी उसे आगे करके स्वयं पीछे हट जाती है। संगिनी तू पूछ। मल्लिका उसके पास आ जाती है। रंगिनी अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो यह तुम्हारा घर है। मल्लिका हाँ हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगिनी और संगिनी अंदर आ जाती हैं और झरोखे और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगिनी हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो कि यूं ही आई हैं ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगिनी हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगिनी यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगिनी और पहले मैं परिचय दे दूं, यह है रंगिनी, उज्जैनी के नाटक केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। रंगिनी और यह संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। मृदंग वाद्य यंत्र है, वीणा भी वाद्य यंत्र है, सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत गाती है। अब गद्य की ओर जा रही है। और तुम्हारा परिचय। मल्लिका कुछ भी उत्तर न देकर आश्चर्य से उनकी ओर देखती रहती है। संगिनी तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगिनी हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं। मल्लिका किस स्थान को। रंगिनी इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो। मल्लिका प्रकोष्ठ। रंगिनी प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो। और कुंभ के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है, इसे। मल्लिका कुंभ। रंगिनी कुंभ, प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती है। संगिनी देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। प्रश्न करती है स्थानीय शब्द मतलब इस स्थान के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। आंचलिक जिसको कहते हैं। मल्लिका हतप्रस्त सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका स्थानीय शब्द। संगिनी हाँ आंचलिक शब्द, किसी अंचल में या किसी प्रांत में बोला जाने वाला शब्द या जो भाषा होती है उसे आंचलिक कहते हैं। उस अंचल का, जैसे पतंजलि ने लिखा है कि यरवा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तरवा को तरवा। मल्लिका मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगिनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगिनी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगिनी के पास चली जाती है। संगिनी देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिसका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है। मल्लिका यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता। पल भर झरोखे की ओर देखती रहती है। मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसे असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगिनी चूल्हे के आसपास की सब वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर झांककर उसके पास आ जाती है। रंगिनी देखो मैं तुम्हें समझती हूँ। यह बात है कि राजकीय नियोजन से मैं तुम्हें समझाती हूँ।
कि रंगिनी मल्लिका को समझा रही है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब कालिदास के जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, इस गांव में वो रहे, इस प्रांत में, प्रदेश में, तो क्या क्या उनके साथ घटित हुआ, आसपास की चीजों, इस सब के बारे में कह रही हैं कि पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगिनी, अच्छा यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। मल्लिका, कैसी वनस्पति? संगिनी, कैसी वनस्पति? सोचने लगती है। जैसे कालिदास ने, ये प्रकाश देने वाली औषधियां कौन सी हैं? मल्लिका, औषधियां प्रकाश नहीं देती। संगिनी उठ खड़ी होती है। संगिनी, औषधियां प्रकाश नहीं देती, तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वह झूठ है? मल्लिका, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि रंगिनी, रहने दो संगिनी, यह यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। संगिनी भी निराशा से मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती है। संगिनी, अच्छा तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना, चलिए चल। रंगिनी दोनों चली जाती है। मल्लिका ड्योढ़ी का किवाड़ बंद कर देती है, आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है। अपनी आंखें मूंद अब उसकी आंखें मूंद जाती हैं। मल्लिका, आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। कुछ पृष्ठ हाथ में ले लेती है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी, पर्वत शिखर के घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। मोड़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है। कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए हैं। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या। तो बच्चों, पार्ट 2 को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आगे हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।